गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एक न्यू टॉपिक को सॉल्व करेंगे। ओके, और ये न्यू टॉपिक आपको एमसीक्यू के लिए काम लगेगा। तो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के जिसके 3 इक्वेशन थे उसके बेस हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ओके, चलो अभी आज हम एक नोट, जिस टॉपिक को हमें समझना है और उस टॉपिक के बेस हमें एमसीक्यू का टॉपिक सॉल्व करेंगे। सो अभी जो लास्ट एग्जाम आएगी आपकी, फर्स्ट जो एग्जाम आएगी 11th की, वो चैप्टर 3 की रहेगी और उसमें मैं एग्जाम के पहले जितने भी लेक्चर्स रखूंगा उसमें से ये टॉपिक्स कवर होंगे। ओके, चलो अभी आज का टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पार्टिकल डिस्टेंस कवर करता है। तो आपको कोई पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, अगर वो फाइंड करना हो तो वो टॉपिक हम आज नोट में लेके जा रहे हैं। ओके, नोट का मीनिंग ये है कि ये कोई थियरी या न्यूमेरिकल नहीं है जिसको आपको रट्टा मारना समझना है, और उसके बेस हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का nth सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल का हम टॉपिक बनाएंगे। ओके, चलो तो आराम से समझिएगा कि समझो, आपको कभी क्वेश्चन ऐसे आए कि a particle is traveling a distance by uniform accelerated motion. Okay, it's starting from the rest and find distance traveled by particle in 5th second, 4th second, 3rd second, 8th second, 9th second, 10th second, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है। 10th सेकेंड, 5th सेकेंड, 2nd सेकेंड, 3rd सेकेंड। ओके, तो वो एमसीक्यू को हम कैसे सॉल्व करें? ओके, चलो तो समझो मैं क्या बोलता हूं वो समझिएगा। ये देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू, मैंने देखो यहां पे कुछ लिखा है। ओके, समझिएगा मैं क्या बोलता हूं कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, समझो कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 8th सेकेंड हमें पूछे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 8th सेकेंड पूछे हमें। ओके, तो उसका इक्वेशन क्या बनता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 8th सेकेंड में से आगे की सेकेंड को बात करो। इट मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 7 सेकेंड। तो वो 7 और 8 के बीच का जो ड्यूरेशन है दैट विल बी कॉल्ड 8 सेकेंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वापस अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकेंड, इट मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड, उसमें से आगे का टाइम का आपको सब्सट्रैक्शन करना है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 5th सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड में से डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल
वो अबोव का टाइम क्या रहता है 5 के आगे 4, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 4 सेकेंड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या है आज नोट में कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। अच्छा, तो उसका मीनिंग क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n सेकेंड में से आगे के सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करो। अच्छा, तो 5 के आगे का सेकेंड रहता है 5 माइनस 1 4। ओके, सो यहाँ पे क्या लिखा 5 माइनस 1 n माइनस 1, सो माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकेंड। समझ में आ रहा है ये वर्ड nth सेकेंड का मीनिंग क्या? 5th सेकेंड हमें फाइंड, चलो 7th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड करें। 7th सेकेंड इसका मीनिंग क्या हुआ? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन टोटल 7 सेकेंड, और उसमें से आगे का सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करो डिस्टेंस को, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन 6 सेकेंड। तो ये समझ में आया? nth सेकेंड के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन n सेकेंड, उसमें से n माइनस 1 सेकेंड को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, चलो हमारे पास डिस्टेंस का यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन क्या है? डिस्टेंस x इज इक्वल टू v0t। ओके, सो v0 टाइम को क्या लेना है हमें? n, सो v0t की जगह पे n प्लस 1/2 at स्क्वायर, सो इट विल बी प्लस 1/2 an स्क्वायर, t की जगह पे n लिया। ओके, चलो माइनस ऐसे कैसे यहाँ पे n की जगह पे क्या लेना है? n माइनस 1, सो v0t। ओके, t की जगह पे क्या लेना है? n माइनस 1 लेंगे ब्रैकेट में। ओके, प्लस 1/2 at स्क्वायर, सो प्लस 1/2 a, t की जगह पे n माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। समझ में आया? ओके फाइन। चलो अभी यहां से हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ अभी आगे जाके क्या करना है, इसको इलैबोरेट करना है। ओके, सो दैट इज सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स। चलो तो हम इसे करते हैं, इसको इस स्टेप्स को ऐसे ही रखते हैं। ओके, चलो देखो ये स्टेप्स को तो मैंने ऐसे ही रखे। ओके, माइनस, अच्छा इसका इलैबोरेशन करेंगे हम, तो क्या होगा? v0n माइनस v0। चलो हो गया ये फर्स्ट स्टेप्स का। तो सेकेंड स्टेप के लिए जाएंगे प्लस, अच्छा 1/2 a, तो ऐसे ही रहेगा। ओके, और n माइनस 1 होल स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा? n माइनस 1 होल स्क्वायर के लिए a माइनस b होल स्क्वायर जैसे रहता है, सो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ऐसे होगा ये। ओके, समझ में आया ये n माइनस 1 होल स्क्वायर का। चलो अभी क्या करेंगे हम? सिंपल स्टेप से सब। अच्छा v0t नहीं v0n। ओके, चलो v0n प्लस 1/2 an स्क्वायर। ओके, चलो अभी ये काउंट्स को सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? माइनस v0n, अच्छा माइनस माइनस प्लस v0। ओके, चलो फिर ये 1/2 an स्क्वायर रहेगा। ओके, ये प्लस में है पर आगे क्या है? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 1/2 an स्क्वायर। क्लियर? चलो उसके बाद 1/2 a को 2n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो 2 डिवाइड में यहाँ पे कैंसिल होगा, सो an आएगा 1/2 a इंटू 2n, सो 2 कैंसिल रहेगा तो an आएगा an। ओके, बट ये माइनस an आएगा, पर आगे क्या है? माइनस है, सो माइनस माइनस प्लस an। ओके, और अभी यहाँ पे क्या रहा? प्लस 1 है, सो 1/2 a इंटू 1 दैट इज a by 2।
अच्छा वो प्लस a बाई 2 आएगा, तो आगे क्या है माइनस, तो इट विल बी माइनस a बाई 2। ओके चलो कितना कैंसिल हो रहा है, जो भी कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। यहाँ पे प्लस भी 0 है, यहाँ पे माइनस भी 0 है, यहाँ पे प्लस 1/2 a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 1/2 a स्क्वायर। 4 टर्म्स तो कैंसिल हो गए। ओके वी हैव ओनली 3 टर्म्स। ओके चलो तो कौन सी टर्म्स रह गई है हमारे पास, v0। ओके और यहाँ पे a n माइनस a बाई 2। ओके चलो उसमें से a कॉमन ले सकते हैं हम। ओके सो प्लस a कॉमन लेंगे। सो ओके इन दोनों टर्म्स में से a कॉमन लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या रहा n माइनस दूसरे में क्या रहा 1/2, ये 1/2 समझ में आया। ओके चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 LCM लेते हैं। ओके 2 LCM लगे तो क्या रहेगा v0 प्लस a। अच्छा 2 LCM लेंगे तो क्या बनेगा 2n माइनस 1 डिवाइड बाय 2। ओके तो यहां से हम ऐसे बराबर लिख सकते हैं v0, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ओके यहाँ पे लिख देते हैं v0 प्लस a 2 बाहर लिख देते हैं, तो v0 प्लस a बाई इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ये इक्वेशन, इससे आगे अभी कुछ नहीं हो सकता। तो दिस इक्वेशन इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन विच सेकेंड, nth सेकेंड। समझ में आया। अभी मेन तो ये समझो कि ये एमसीक्यू के लिए मैंने ये नोट बनाया। ओके चलो तो यहां पे क्या है क्वेश्चन, एमसीक्यू में देखिए, एमसीक्यू में क्या है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड बाय बॉडीज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा तो वो जो भी मोशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम रेस्ट, इट मींस v0 is equal to 0 initial velocity। अच्छा तो the ratio of distances traveled by bodies in which seconds, 9th second and दूसरा 8th second। ओके चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अच्छा तो ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन का 4th इक्वेशन बनेगा, that is distance traveled by particle in nth second। अच्छा तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, सो xn बोलेंगे हम इज इक्वल टू v0 प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये इक्वेशन बनाया हमारे पास। ओके चलो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, सो v0 इज इक्वल टू क्या लेंगे 0, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा xn इज इक्वल v0 तो 0 तो वो तो निकल जाएगा, तो यहां पे क्या रहेगा a बाई 2 इन ब्रैकेट 2n माइनस। अच्छा ये हमारा इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड when it starting from the rest। v0 को हमने 0 दिया तो a by 2 2n minus 1 ही मिला। ओके चलो हमें फाइंड क्या करना है, तो दो डिस्टेंसेस का रेशियो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रैवल्ड इन विच सेकेंड, 9th सेकेंड एंड 8th सेकेंड। चलो तो पहले हम किस सेकेंड के लिए लेंगे, 9th सेकेंड में डिस्टेंस के लिए करेंगे। अच्छा तो 9 सेकेंड के लिए it means n is equal to 9 लेंगे, so x9 will be equal to a by 2 in bracket 2 n की जगह पे 9 minus 1। चलो ये क्या रहेगा 9 2 जा 18, 18 minus 1 17, 17 a by 2 रहेगा ये। चलो ऐसे ही दूसरा डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है 8 सेकेंड के लिए। अच्छा तो 8 सेकेंड के लिए करेंगे तो x8 इज इक्वल टू a बाई 2 2n माइनस 1 2
n की जगह पे लेंगे 8 माइनस 1। अच्छा इसका क्या कितना आएगा, 8 2 सा 16, 16 माइनस 1 15, 15a/2। ओके चलो, तो फिर हमें ये दोनों सेकंड 9 और 8 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसका क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो। रेशियो मींस x9 by x8। अच्छा x9 by x8 इज इक्वल टू क्या आएगा, 17a/2 डिवाइड बाय 15a/2। ओके सो योर आंसर विल बी a/2 कैंसल, so your answer will be 17/15। clear? ओके अच्छा, अभी ऐसा क्वेश्चन हो, अभी समझिएगा एमसीक्यू के टाइप समझा कि जो भी अभी नेक्स्ट टेस्ट आएगी उसमें एमसीक्यू को हम कवर करें। ओके चलो, तो अभी कुछ ऐसा है कि अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, है ना, और एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन समझिएगा, लिख नहीं रहा हूं, ये दो टॉपिक समझ में आए। डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड के लिए ये इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा। हमने सॉल्व तो कर दिया है, जैसे कि 3 इक्वेशंस हमने सॉल्व किए थे यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। ओके वैसे के वैसे ही हमें ये इक्वेशन सॉल्व करने, तो ये वो जैसे याद रखे थे वो 3 आफ्टर कैलकुलस मेथड, तो ये भी मैंने कैलकुलस मेथड दिखा दी। ओके पर याद रखना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन के बेस मैंने ये एमसीक्यू सॉल्व करवाया। ओके दूसरा एमसीक्यू का टाइप ऐसे समझाता हूं कि देखो, बोल रहा हूं समझिएगा, कि दूसरा एमसीक्यू का टाइप ऐसे कुछ समझाता हूं। ओके समझिएगा कि अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट having uniform acceleration of 3 meter per second square। अच्छा a body is starting from rest, so v0 is equal to 0। बस ऐसे ही समझिए, एमसीक्यू में मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, a body is starting from rest, it means v0 is equal to 0 meter per second। okay it is continue with uniform acceleration of 3 meter per second square। it means acceleration a is equal to 3 meter per second square। okay तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल, फाइंड डिस्टेंस ट्रैवल बाय पार्टिकल इन 5 सेकेंड। Find distance traveled by particle in 5th second। कितने सेकेंड, 5th second। So find distance traveled by particle in 5th second। So n is equal to 5। क्या फाइंड करना है, find distance traveled by particle in 5th second। So n is equal to 5। ओके चलो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड, तो v0 प्लस a/2 2n माइनस 1, ये इक्वेशन है ना हमारे पास। चलो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके तो v0 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो गया। ओके चलो 0 प्लस a/2, अच्छा तो a का वैल्यू कितना है 3, सो इट इज 3/2, और 2n माइनस 1 n का वैल्यू कितना है 5, तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 1 9। ओके सो व्हाट इज द आंसर, 9 3 ज़ा 27, 27/2 इट विल बी 13.5 मीटर। बोलो ये एमसीक्यू समझ में आया, क्वेश्चन नहीं लिखा बट टाइप सेम।
Okay, clear? So this is the topic of distance traveled by particle in nth second. That is also another equation of uniform accelerated motion. Okay, for the distance traveled by particle in nth second. ये याद रखिए. ओके, सो उस टाइप के एमसीक्यू को आप सॉल्व कर सकेंगे. क्लियर? ओके, फाइन, थैंक यू.